तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और लीजिए एक और वैकेंसी दोस्तों महासमुंद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जारी हो गई है। देख लीजिए, विज्ञापन 13 दिसंबर को जारी की गई है और आवेदन पत्र जो है आप 4 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। स्टेनो हिंदी का दोस्तों यहाँ पर 5 पद है और इसमें दोस्तों महिलाओं के लिए बढ़िया यहाँ पर आरक्षित है। देख लीजिए, तो अनारक्षित में 2 पद है और 1 पद है अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जनजाति में दोस्तों 2 पद है। साइग्रेटरी के यहाँ पर 10 पद हैं और अनारक्षित में 3 पद है, जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 1 पद है। अनुसूचित जाति में दोस्तों 1 पद है। 1 पद दिव्यांग के लिए इसमें आरक्षित है। एंड दोस्तों अनुसूचित जनजाति में 3-1-4 पद है। जो लोग अनुसूचित जनजाति के हैं वे लोग दोस्तों इसी में ही डालिएगा, ठीक है। इसमें बढ़िया वाहन चालक का 1 पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डिटेल्स है। भर्ती की शर्तें, पात्रता। तो दोस्तों वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 है यहाँ पर स्टेनो हिंदी का। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए तो स्नातक होना चाहिए। साथ में एक और यहाँ पर योग्यता बोला है, देखिए, मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर डीसीए पीजीडीसीए नहीं मांगा गया है, ठीक है। अगला है सहायक ग्रेड 3 के लिए लेवल 4 पेमेंट है। दोस्तों यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। साथ में 1 वर्ष की डिप्लोमा मांगा गया है। डीसीए पीजीडीसीए या फिर ओ लेवल सी लेवल जो सर्टिफिकेट होता है वो उसकी बात की जा रही है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा ये मांगा गया है। आगे है वाहन चालक के लिए, तो देख लीजिए लेवल 4 का पेमेंट है। एंड दोस्तों 8वीं कक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण जो है वो मांगा गया है। साथ में परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध जो है लाइसेंस है वो धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें, तो 1 जनवरी 2024 को दोस्तों 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 35 से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए दोस्तों ये 40 वर्ष है। बाकी छत्तीसगढ़ के जितने के बाहर से जितने भी निवासी हैं उनके लिए दोस्तों ये आयु सीमा 35 ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो भी नियम कानून यहाँ पर उच्च आयु सीमा में छूट का है वो सब लागू होगा। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा और उच्चतम आयु में ये सारी छूट जो है दोस्तों दी जाते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन्हीं को दी जाएंगे। बाहर राज्य से किसी भी व्यक्ति को ये सारे छूट जो है नहीं मिलेंगे। इवन बाहर राज्य की जो महिलाएं हैं वो भी यूआर में ही फाइट करेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो 4 जनवरी 2025 की संध्या 4 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्याधीश महासमुंद पिन कोड इतना में पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा जो है भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से विचार नहीं की जाएंगे। आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, निवास एंड रोजगार पंजीयन जो है ये सारा चीज आपको, ये सभी प्रमाण पत्र आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना है। स्टेनो हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक की परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें स्नातक में प्राप्त अंक एवं पूर्णांक के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र घोषणा पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक पूर्णांक उल्लेख नहीं होने पर स्नातक परीक्षा में प्राप्त गेट के औसत के आधार पर प्राप्तांक की गणना की जाएगी एवं जिस अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक का उल्लेख होगा उसके स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। सेम दोस्तों 8वीं की परीक्षा जिन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण की होगी, अर्थात जिन्होंने वाहन चालक में अप्लाई किया होगा, उनको भी दोस्तों पूर्णांक के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जो है ये वेबसाइट में आप कर सकते हैं। कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों पर आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक जो है आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन में हस्ताक्षर फोटो जरूर लगाएंगे, उसके बिना आवेदन निरस्त कर दी जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो लगा लेंगे। आवेदन पत्र दोस्तों नीले बॉल पेंट या डॉट पेन से ही भरना है आपको। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र जो है स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों दावा आपत्ति के समय किसी भी प्रकार से अन्य दस्तावेज जो है ऐड नहीं हो सकते, इसलिए किसी भी प्रकार से गलतियां ना कीजिएगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि, तो दोस्तों यहाँ पर स्नातक परीक्षा के प्रतिशत के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना तक अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों स्पष्ट है, स्टेनो और सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर स्नातक का जो प्रतिशत है उसके आधार पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनो हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। ये तो रहता ही है कॉलम, ठीक है। नियुक्ति हेतु चयन विधि, तो दोस्तों कौशल परीक्षा होना है। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को स्टेनो हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के लिए हिंदी शीघ्र लेखन एवं कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए
आमंत्रित किया जाएगा तो कौशल परीक्षा कैसा होगा देख लीजिए। यहाँ पर 100 WPM का डिक्टेशन है दोस्तों। इस प्रकार से डिक्टेशन आप हमारे वेबसाइट से जो है बाई भी कर सकते हैं। 5 मिनट का हिंदी शुद्धलेख जो है दिया जाएगा, जिसको 40 मिनट की समयावधि में आपको लिप्यांतरण जो है करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों जो टेस्ट होगा वो देख लीजिए यूनिकोड फॉन्ट में होना है, अर्थात उबंटू में ही दोस्तों ये होगा, वेद माता और रेमिंगटन दोनों में से कोई, ठीक है। सहगीर्ति में देख लीजिए 250 शब्दों के हिंदी एवं अंग्रेजी गद्यांश, जिसमें टेबल एवं अन्य विवरण हो सकते हैं। ये लोग टेबल और अन्य विवरण देंगे दोस्तों, और हिंदी अंग्रेजी दोनों दिया है, मतलब मिक्स देंगे, ठीक है। 15 मिनट की समयावधि में कंप्यूटर में टाइप करना होगा, ठीक है। प्रत्येक अशुद्धि पर एक अंक जो है काटा जाएगा, और ये भी दोस्तों उबंटू के रेमिंगटन या फिर वेद माता में होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वाहन चालक पद हेतु। तो दक्षता कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवार की प्राण सूची तैयार की जाएगी। ये 50 अंक का दोस्तों होना है। यहाँ पर भी 8वीं के प्राप्तांक है, उसी के आधार पर जो है मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी, और 1:10 में कौशल के लिए बुलाया जाएगा। चयन दोस्तों तीनों पदों के लिए चयन जो है दक्षता कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही होना है, ठीक है। आगे दोस्तों जिला न्यायालय के महासमुंद की वेबसाइट में से पात्र आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ID प्रूफ जैसे कि ये सभी लेकर जो है आप कौशल दक्षता परीक्षा में पहुंचेंगे। किसी प्रकार से अन्य जो है पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। ये जो है आवेदन फॉर्म है, इसको आपको भर के दोस्तों दिए गए पते पर सबमिट करना है। 4 जनवरी दोस्तों यहाँ लास्ट डेट है, तो आप आराम से मान के चलिए 25 दिसंबर तक इस फॉर्म जो है सबमिट जरूर कीजिएगा। बाकी इसका हम आवेदन सबमिट करने का वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन 2-4 दिन समय लगता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के।